जस्टिस बहरुल इस्लाम का मामला भारतीय न्यायिक और राजनीतिक इतिहास के सबसे विवादित अध्यायों में से एक है। यह मामला इसलिए इतना अनोखा है क्योंकि इसमें एक ही बार बार राजनीति से न्यायपालिका और फिर न्यायपालिका से राजनीति के बीच रिवॉल्विंग डोर की तरह आता जाता रहा। बहरुल इस्लाम असम के रहने वाले थे और पेशे से वकील थे। साल 1956 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने उनकी राजनीतिक वफादारी को देखते हुए उन्हें 1962 में राज्यसभा भेजा। इसके बाद साल 1968 में वह दोबारा कांग्रेस की टिकट पर राज्यसभा सांसद बने। साल 1972 में जब वह राज्यसभा में अपने दूसरे कार्यकाल के बीच में थे, उन्होंने अचानक संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के तुरंत बाद 20 जनवरी 1972 को इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल में उन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया और वह प्रमोट होते हुए उसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 1980 में वहाँ सेवानिवृत्त हो गए। वह प्रमोट होते हुए उसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने और मार्च 1980 में वहाँ से सेवानिवृत्त हो गए। और उसके बाद होती है इतिहास की सबसे अनोखी नियुक्ति, सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज। न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी हाई कोर्ट के रिटायर हो चुके जज को वापस सेवा में लाकर देश की सबसे बड़ी अदालत का जज बनाया जाए। लेकिन 4 दिसंबर 1980 को इंदिरा गांधी सरकार ने बहरुल इस्लाम को सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया। इस नियुक्ति पर उस वक्त भी सवाल उठे थे। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा विवादों में तब आया जब उनके सामने तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा से जुड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामला सामने आया। यह उनके जीवन का सबसे विवादित फैसला था। दिसंबर 1982 में जस्टिस बहरुल इस्लाम की बेंच ने जगन्नाथ मिश्रा को भ्रष्टाचार और जालसाजी के मामले में पूरी तरह बरी कर और इसके तुरंत बाद वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। बहरुल इस्लाम ने अपने रिटायरमेंट के 6 हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट के जज पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन कांग्रेस यही नहीं रुकती है, दोबारा कांग्रेस और राज्यसभा में वापसी भी कराती है। 1983 में सुप्रीम कोर्ट छोड़ने के तुरंत बाद वह वापस सक्रिय राजनीति में लौट आए। कांग्रेस पार्टी उन्हें असम की बारपेटा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन उस समय असम के हालातों के चलते चुनाव टल गया। इसके बाद जून 1983 में कांग्रेस ने उन्हें फिर से राज्यसभा का सांसद बनाकर संसद भेज दिया। यह मामला आज भी चर्चा में क्यों रहता है? भारतीय न्यायशास्त्र में इस मामले को जज पैकिंग, मनपसंद जजों की नियुक्ति का एक क्लासिक उदाहरण माना जाता है। आलोचकों और विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार के पक्ष में फैसले लेने के बदले यह इनाम देने जैसा था। यही कारण है कि जब भी किसी पूर्व जज को सरकार द्वारा कोई राजनीतिक पद या राज्यसभा की सीट दी जाती है तो इतिहास के पन्नों जस्टिस बहरुल इस्लाम का यह उदाहरण सबसे पहले सामने आता है।